मेरा रक्षाबंधन। रसाल को इम्प्रेस करने के लिए, उसे गिफ्ट देने के लिए हमारी दोस्त सुनैना को मरा हुआ बता दिया। मैंने आप पे हाथ उठाया, माफ कर दो मन्ने, गलती हो गई हमारे से। ऐसे नहीं, जमीन पे नाक रगड़ के माफी मांग। रसाल नो! क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? मेरी तो हाथ कैसे उठाया तूने मुझ पे? शिवा! 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 शिवा नहीं, रुक जा। मेरी बहन को हाथ लगाने की सोची भी कैसे इसने? तूने जो बोला मैंने वो किया, उसके बावजूद भी बस! हमारी बहन को हाथ लगाने का सोचा भी कैसे? शिवा! हिम्मत कैसे हुई तारी? दो कोड़ी के नौकर दोनों के। हाँ, हम दोनों आपके नौकर हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारी बहन की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा ना, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उसका वही हाल करूंगा मैं। तो आंखें नोच लूंगा उसकी मैं। क्यों किया तूने? भगा दिया तूने उसे मेरी जिंदगी से। कभी ना होगा वो। क्यों? छोड़ दे उसे बस। तूने हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी छीनी है। अब तू देख, मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगी। भाई साहब, आप राणा बापू साहब को छोटी मेम साहब की हरकत और उस लड़के के बारे में बताएंगे? आप जानते हो वो लड़का अच्छा ना है और ना ही छोटी मेम साहब के लायक है। आपको अभी भी ना लगता राणा बापू साहब को जाके सब सच सच बता देना चाहिए? ना लटो, मन ना लगता कि हमें राणा बापू साहब ने कुछ भी बताना चाहिए, क्योंकि आज छोटी मेम साहब उस लड़के के साथ अपने सारे संबंध खत्म करना चाहती थी। वो बस ये चाहती है कि जो चल रहा है वो एक अच्छे मोड़ पे आके खत्म हो। इसलिए उन्होंने मुझसे ये विनती करी कि मैं जाके उस सैंडी से माफी मांगूं। पर तूने देखा कि बात कैसे हाथ से निकल गई और बिगड़ गई। लेकिन अब ऐसे में जाकर राणा बापू साहब से सारी बात बताना, मुझे लगता है छोटी मेम साहब का भरोसा तोड़ने वाली बात हो जाएगी ना। मन्ने गलत लगे। भाई साहब, आप मरने समझाते हैं कि दिल से ना दिमाग से सोचो और कुछ नियम कभी ना तोड़ो, और आज आप खुद ही दिल से सोच रहे हैं। भाई साहब, मैंने छोटी मेम साहब के हाव भाव से बिल्कुल ना लगा कि वो उस लड़के से सारे संबंध तोड़ना चाहती है। मुझे ये भी ना लगा कि वो उस लड़के के चक्कर से बाहर निकली हैं। उल्टा मैंने तो लगा कि वो उस बदमाश के चक्कर में और भसती जा रही हैं। भाई साहब, जरा सोचो, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो उस लड़के ने छोटी मेम साहब को बहका दिया और वो उसके साथ भाग गई तो क्या करोगे? आपने अपना पूरा जीवन राणा बापू साहब की इज्जत के लिए लगाया है। कल को उसी इज्जत पे कीचड़ उछलेगा तो क्या करेंगे आप? और फिर राणा बापू साहब को पता चला कि आप सब जानते हुए भी चुप थे तो क्या जवाब देंगे आप? इतने सालों का भरोसा टूट जाएगा। क्या आप इस बोझ के साथ जी पाएंगे?
मुझे तो ये तीनों छोरे बहुत अच्छे लग रहे हैं हुकुम साहब। और पुरोहित जी ने ये भी कहा है कि ये तीनों संस्कारी और खानदानी हैं और पुरोहित जी के जानने वाले भी हैं। हमारे को तो ये अपने कनक के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी जोड़ी तो हमारे कनक के साथ खूब अच्छी बनेगी, है ना? भाई साहब, घर वाले छोटी मीम साहब के लिए लड़का देख रहे हैं। क्या आप अभी भी सच नहीं बताएंगे उन्हें? कुछ भी कहो पूर्णिमा जी, मने तो यो छोरो जचरियो है। देखो ना, सकल से ही सौम्यता टपके है इसके, मने तो या भारियो है। मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं जीजो साहब, इससे पहले कि पिछले लड़के वालों के साथ यहाँ जो कांड हुआ है उसकी खबर इन लड़के वालों के घर पे लग जाए, एक अच्छा लड़का पसंद कर लीजिए इनमें से और जल्दी से इनके घर खबर पुछवा दीजिए तो चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। मालिक साहब जी। हाँ शिवा, सही समय पर आए हो है। कणक के खातर रिश्ता देख रहे हैं। तू भी फोटो देखकर बता कौन सा लड़का तेरे को जचता है। अब ये दिन आ गए हैं कि ये चाकरों से पूछ के हमारी छोरी के रिश्ते तय होंगे। राणा साहब जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मुंह सिल के क्यों खड़ा है, बोलना। जो बात मैं कहने वाला हूँ उसे कहने में हमारे मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकल गया तो उसके लिए मैं आप सबसे पहले ही माफी मांगता हूँ। ये बात सुन के आप लोगों को दुख से ज्यादा धक्का लगेगा, पर आप सबका ये जानना बहुत जरूरी है। छोटी मेम साहब, हमारी गलती यो है कि सब कुछ जान के भी मैं आज तक चुप रहा, क्योंकि साहब जी हमारे लिए आपकी इज्जत से बढ़ के और कुछ नहीं। मुझे लगा था कि मैं छोटी मेम साहब को समझा लूंगा, पर छोटी मेम साहब समझने को तैयार बिल्कुल नहीं। कोई और तूफान ना आ जाए, इसलिए आज मैंने मजबूरी में अपना मुंह खोला है। झूठा। झूठा मक्कार है ये, एक एक शब्द झूठ है इसका। क्यों झूठ बोल रहा है शिवराज? हमारे घर वालों के सामने हमारी इज्जत खराब करना चाहता है। बाबा साहब के विश्वास का फायदा उठा रहा है। झूठा आप बोल रही हैं। ये मत भूलिए कि मैं भी उस वक्त वही थी जब आपके उस दोस्त ने भाई साहब को लाते मारी थी और नाक रगड़ के माफी मांगने के लिए कहा था। भाई साहब सच बोल रहे हैं। नहीं बाबा साहब, ये दोनों भाई बहन की जोड़ी मिलकर झूठ बोल रही है। मैंने नीचा दिखाने के लिए कहानियां बना रही है। बस अब एक शब्द और नहीं। शिवा, सच के बोल। राणा साहब जी, आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं मर जाऊंगा पर आपसे झूठ ना बोलूंगा। पिछली बार जब लड़के वाले छोटी मेम साहब को देखने आए थे तो ये घर पे ना थी, क्योंकि ये उसी लड़के से मिलने गई हुई थी। और साड़ ने उनको बचाने के लिए जो किया उसे उसकी सजा मिली थी। दो पैसे के चाकर अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए मेरी बेटी की इज्जत पर तू लांछा लगाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? इसलिए मैंने कहा कि जो कह रहा हूं मजबूरी में कह रहा हूं। सच मानना ना मानना आप पे है। मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं, थारे पास थारी सच्चाई को कोई सबूत हो तो दे। मान लेंगे कि तू सच्चा और ये झूठी। राणा बापू साहब,
सबूत है। आप छोटी मालकिन का फोन देख लीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। फोन दे गणक। बाबा साहब, आप ये रसाल की बातों में आकर आप हमारे पे शक करेंगे? माँ साहब, आप समझाइए ना बाबा साहब को। मैं झूठ ना बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ऐसे हमारे फोन में कुछ भी ना है। रतन साहब, आपको अपनी बेटी पर यकीन करना चाहिए। इन 2 पैसे के चाकरों के लिए अपने कान मत कच्चे कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। मुझे नहीं लगता कि इसका फोन देखना चाहिए। पूर्णिमा जी, आपके और हमारे बीच में ये तय हुआ था कि आप घर संभालेगी और हम बाहर के काम। लेकिन आज बात हमारी इज्जत पे है, इसलिए आज हम जो भी बोलेंगे वो आपको भी सुनना पड़ेगा। फोन दे गणक, फोन दे। खोल इसे, खोल। क्या करेंगे बाबा साहब फोन देखकर? सच्चाई जाननी ना आपने, तो सच्चाई ये है कि मैं एक सैंडी नाम के लड़के को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। हमारे फोन में उसकी तस्वीर भी है और मैं उसी से शादी करूंगी बस। बचपन से लेके आज तक तेरी हर जिद पूरी की, तेरी हर नादानी को पूरा किया। हमेशा तेरे सामने खड़ी रही मैं, इस घमंड के साथ कि ना मेरी छोरी है, कभी कुछ गलत ना करेगी। और तूने क्या किया मेरे साथ? हा? तूने सिर्फ हमारी इज्जत भर को नहीं उछाला है, तूने एक माँ के विश्वास को तोड़ा है। तूने आज सबके सामने मेरे सर को झुका दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी ना, जान से मार दूंगी तुझे, जान से मार दूंगी शिवा, जान से मार दूंगी। अब एक शब्द भी थारे मुंह से फूटा ना तो अपने बाबा सा का वो रूप देखेगी कणक की थारे रूह कांप जाएगी। संभालो अपनी छोरी को। अगर आज ही ना संभली ना पूर्णिमा जी, तो कल सारे खानदान के मान मर्यादा और संस्कार की मट्टी पलीट कर देगी। संभालो पूर्णिमा जी। जिस थाली में खाया उसी में छेद करा तुमने। हो गई थारे कलेजे को ठंडक, दोनों के बीच में दरार डलवा दी। मासा हमारी बात सुनिए मासा। कि कमी रह गई थी हमारे प्यार में, जो तू अपनी माँ, अपने बाबू सा और अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने में तुली हुई थी। इतना बड़ा झूठ, ऐसा धोखा। इससे पहले तू अपनी जगह रसाल को बिठा कर गई थी ना। समाज की उस बदनामी को अब तक झेल रहे हैं हम लोग। तुझ पर हम इतना भरोसा करते रहे और तू हमें ही बेवकूफ बनाती रही। मैं तुझे कभी माफ ना करूंगी। क्या किया मैंने ऐसा? क्या गलत किया है मैंने? हाँ, प्यार किया है ना किसी से, किसी को मार के काट के खेतों में तो ना गाड़ दिया। मैं सब पसंद करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। सैंडी भी मुझसे बहुत प्यार करता है।
शादी करना चाहते हैं, हम क्या गलत है? वो अच्छा लड़का है मासा, बहुत अच्छा लड़का है। पन्ना, आपको कैसे अच्छा लगेगा? आपको तो वो गलत ही नजर आएगा ना, क्योंकि उस शिवा ने कह दिया कि वो गलत है। ऐसा क्यों मासा? तेरे बाबू साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि थारा ब्याह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, वरना तू तो खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने से ना चूकेगी। और अब मेरा भी यही मानना है कि तू ब्याह करके यहाँ से जितनी जल्दी चली जाए उतना अच्छा। मासा, 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 मासा सही ना कर रही है हमारे साथ। मासा, खोलिए। शिवा, जो आज तूने हमारे साथ किया है, कभी माफ ना करूंगी तुझे मैं, कभी भी ना। अरे शिवा, थारो धन्यवाद करने के खातिर बुलायो है तने। मालिक साहब जी, हमारी वफादारी आप ही की तो नाम है। मैंने जो किया वो हमारा फर्ज था। आपकी इज्जत की रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है ना। आज तूने जो किया वो अपने फर्ज से भी ऊपर उठ के किया। आज ये बात अगर सबके सामने ना खुलती ना, तो भविष्य में इसके के घातक परिणाम हो सकते थे, ये सोच के भी मेरा मन घबरा जावे है। तूने कहा था ना वो छोरा कणक के लिए ठीक ना है। जी मालिक साहब जी, बल्कि मैंने तो कई और लड़कियों के साथ उसकी कुछ गलत तस्वीरें भी दिखाई थी छोटी मेम साहब को। सोचा उन्हें ये तस्वीरें देख के यकीन आ जाएगा, पर उन्हें अभी तो लोग कह रहे हैं कि प्रेम अंधा हो गए, और शायद इसलिए हमारी लाडो भी अच्छे बुरे का फर्क ना कर पा रही है। शिवराज जी, आज तूने अपनी ईमानदारी और वफादारी से हमारे ऊपर जो उपकार किया है, उसके बदले में एक और बड़ी जिम्मेदारी तारे कंधे पर डालना चाहूँ मैं। जी मालिक साहब जी। जब तक कनक की शादी किसी अच्छे खानदान में ना हो जाती, तब तक वो थारी जिम्मेदारी है। ले पकड़, नजर रखना उस पे। जी मालिक साहब जी। मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं जीजू साहब, मैं फिसल गई क्योंकि फर्श चिकनो थो, लेकिन आजकल के जवान छोरा छोरी मुंह के बल इसलिए गिरे हैं क्योंकि जवानी की राय फिसलन भरी है। नए जमाने के छोरा छोरी है जीजू साहब, और ऊपर से ये मोबाइल फोन। उनके एक हाथ में मोबाइल फोन होवे और दूसरे हाथ में दिल लेकर घूमे हैं। और एक मैं हूँ, एक वो दिन थो और एक आज को दिन है। मजाल है हमारी नजर इधर से उधर कहीं गई हो, या किसी मर्द पे हमारी नीयत फिसली हो। जितनी जल्दी हो सके लाडो रानी को विदा कर दो, वरना लड़की जात है, बदनामी होने में देर ना लगे। वाह वाह वाह, क्या बात है हमारी चमक चकोरी। अरे आज तो ना कोई तीज है ना त्योहार है, तो फिर इतना जश्न क्यों मनाया जा रहा है? किसी अपने के आने की खुशी में। कौन अपना? समर का फोन आया था, बहुत जल्द आने वाला है। मैं इतनी खुश हो गई कि इतने सारे पकवान बना रही है। उस छोरे का घर आना किसी त्योहार से कम थोड़ी ना है। अरे मैंने तो सोच भी लिया है कि उसके लिए दुल्हन भी अपनी पसंद के ले आऊंगी। अरे इतनी उम्मीदें मत बढ़ा चकोरी, कहीं दिल ना टूट जाए। ये है कि वो आज का छोरा है, हो सकता है उसने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर रखी हो है। तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया? मारे से पूछे बिना वो खुलकर सांस भी ना लेता है। तूने सोचा कि मारे पीछे वो इतना बड़ा कदम उठाएगा और मन उसकी भड़क भी ना लगेगी।
चकोरी, अरे तू तो भड़क गई, गुस्सा मत कर। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अरे जुबान है, फिसल गई, माफ कर दे। मैंने पता है, मैंने उसे जन्म ना दिया है और वो हमारा खून ना है, पर मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उसकी सांसें हमारे हवाले हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी चाहा ना, उससे सिर्फ वही किया है। पता है ना तेने, जान छिड़कता है हमारे पे वो, और तने लगता है कि वो हमारी पसंद को ठुकरा कर अपनी पसंद की लड़की ले आएगा। पता है, जब समर पहली बार अपना नया फोन खरीदा था, तू फोन ले आया? हाँ, लेकिन सिर्फ वो जो आपको पसंद था। सच बताओ, ये मने पसंद था इसलिए लाया या तने पसंद था इसलिए लाया? ताई जी, आपके समर को वही पसंद है जो आपको पसंद है। मारे लौटे सर, आज तक अपने कपड़ों के रंग से लेके किताबों तक तूने वही किया है जो मैंने चाहा है। मैंने पता है तू बहू भी हमारी पसंद की ही लाएगा। ताई जी, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। जिसने मुझे जिंदगी दी वो आप हो, तो ये फैसला भी आप ही करोगी। बेटा, जब तुम्हारे पे इतना विश्वास करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है समर अब बड़ा हो गया है, अपना फैसला खुद ले सकता है, लेकिन वो बदला ना है। अगर यकीन ना होता तो जब वापस आएगा आजमा लेना। समर हमारे प्यार को समझता है और हमारे प्यार के पीछे छुपा डर भी, छुपा डर भी। छोटी मेम साहब, खाना लाया हूं। जान से मार दूंगी मैं तुझे। ये जिद पकड़ी आपने। मारना चाहती है मन्ने तो मार लो, जितना जी चाहे उतना मार लो। और एक शर्त है हमारी, जो मारो तो लगना चाहिए कि राणा रतन सिंह जी की बेटी के हाथों में ताकत है, और ताकत के लिए शरीर में जान चाहिए, और जान के लिए खाना खाने की तो जरूरत पड़े ना। तो खाने से किस बात का गुस्सा छोटी मेम साहब? लो खाना खा लो, फिर ये मोर्चा संभाल लेना आप। मुंह बंद कर अपना। जो तूने मेरे साथ किया है ना, नफरत करती हूँ मैं तुझसे, नफरत। आपकी नफरत सह लूंगा मैं छोटी मेम साहब, बड़ा आपने उस लड़के से दोबारा कभी ना मिलने दूंगा। और तू रोकेगा मुझे? मैं भी देखती हूँ कैसे रोकता है। भगवान से मांगिए कि वो नौबत कभी ना आए छोटी मेम साहब, कि आपने ये देखना पड़े कि मैं आपको कैसे रोकूंगा। छोटी मेम साहब, आज आपने सब और खास करके मैं दुश्मन लग रहे होंगे, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी कि आपके साथ जो ये सब हो रहा है ना, गलत ना हो रहा। आपके लिए खाने की दूसरी थाली लेकर आता हूं, और जो आपने उसको भी बर्बाद किया ना, तो तीसरी बार सीधा डॉक्टर लेके आऊंगा और आपको ताकत वाले इंजेक्शन लगवाऊंगा, जिनसे आपको सख्त नफरत है। आई बात समझ?
परसों के दिन कनक को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हवेली के कोने कोने की सफाई अच्छे से की जाए, सब चीज बहुत सुंदर तरीके से लगा दी जाए। अरे हाँ, वो फूल वाले से बात कर लेना कि वो फूल लेकर कब आएगा, क्योंकि 3-4 दिन में नवरात्रि आने वाली है। सब लिख लिया? जी। तब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, चलो काम पर लग जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे 9 काम है। सबसे पहले माता की मूर्ति पता करती हूँ। रुक रुक, ले पकड़, चल जा, रुक जरा। पहले ही कह देती हूँ, डांटना मत। पता है आप नहीं चाहते कि हम बचपन की कुछ भी यादों को याद करें, पर जब भी ये पायल छनकती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं वही छोटी रसाल बन गई हूँ जो पूरे घर में छम छम करके घूमती थी। एक अजीब सी खुशी होती है इसकी छम छम से। वो बीते कल की बात है लाडो, और बीता हुआ कल किसी के लिए पलट के वापस ना आता। तुझे इतनी सी बात समझ में क्यों ना आती कि अब यही हमारी जिंदगी है। चल फेंक दे इस पायल ने, और बिसरी याद उड़ने बुलाते दे मन। ठीक है, जिस पायल की आवाज से मेरे चेहरे में खुशी आती है, अगर उसी की आवाज आपको दुखी करती है तो नहीं चाहिए मैंने। ये ले लीजिए, आप ही इसे फेंक दीजिए, मारे से ना होगा। एक चोर चोरी करके भागकर इधर ही आया था, तो हम उसको ढूंढते ढूंढते आपके घर में आ गए। एक पल के लिए मैं मान लूं कि वहां चोर घुसाया होगा, लेकिन वो चोर था कौन? क्यों मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा है जैसे वो मेरा कोई अपना हो। बड़े सही समय पे आए सुंदर। तुम, मेरा मतलब आप? हाँ मैं, और प्लीज तुम ही बुलाया करो ना, अच्छा लगा। तुम? आपसे मैंने कहा था ना कि ना मारे से बात करने की कोशिश करिए और ना मदद करने की कोशिश करिए। जितना किया है वो काफी नहीं है कि? नहीं, क्योंकि मैंने जो भी किया था वो एक अच्छे नोट पे खत्म करने के इरादे से किया था, लेकिन बात वहीं पे खत्म हो गई और मैंने तुम्हें फिर से हर्ट किया, जबकि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं थी यार। एंड हाँ, तुम्हारी वो मालिक नौकर वाली बात मुझे एकदम याद है, तो प्लीज अब उसे दोबारा रिपीट मत करना। आपकी वजह से पहले ही कम मुसीबत में नहीं पड़ी हूँ, जो और मेरी मुश्किल बढ़ाने आ गए। जाइए यहाँ से। क्या बड़े बेशर्म हो? देखिए आप जाइए, वरना मैं क्या अपने भाई साहब को बुलाओगी? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हिलने वाला जब तक मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। ठीक है, फिर खड़े रहिए। मैं भी समझ लूंगी कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं सामान पड़ा है। समर साहब, पिछली बार वाली बदतमीजी ना दोहराइए। छोड़िए मारो दुपट्टा। एक हाथ में झाड़ू है और एक में फट्टा, तो फिर दुपट्टा किसने पकड़ा है?
ये जो झाड़ू पड़ी है ना सर पे, ये भगवान का एक इशारा है कि मेरी हेल्प ले लो। ठीक है, तुम्हें हेल्प करनी है ना, चुपचाप जाके उस कोने में वहां खड़े हो जाओ और वहां से हिलना मत जब तक मैं ना कहूँ। यही होगी मेरी सबसे बड़ी हेल्प। जो हुकुम मेरे आका। ओह, तो रसाल समर के साथ है, अभी मजा चखाती हूँ। समर, नमस्ते ताई जी। आप मैंने ना जानती पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं समर के दोस्त जय राणा रतन सिंह की बहन हूँ। समर हमारे घर में रहता है ना, बहुत तारीफें करता है आपकी। वैसे ताई जी मानना पड़ेगा, आपका समर बहुत बड़े दिल वाला है। किसी भी तरह की ऊंच नीच या भेदभाव में बिल्कुल बिलीव ना करता। देखिए ना, हमने तो बहुत समझाया पर उससे बिल्कुल परवाह ना है। घर के नौकरों के साथ भी इतने प्यार से उठता बैठता है, उनका इतना ख्याल रखता है कि कभी कभी हमें ही भूल जाता है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अभी आपने उस लड़की को देखा ना, वो जो समर की गोद में थी, वो हमारे घर की नौकरानी है। पर समर नौकरों पे भी इतना प्यार लुटाता है, उनके साथ बिल्कुल नौकर बन गया है, साफ सफाई करवा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत बड़ा दिल है समर का, हर किसी की हेल्प करता है। चलो तुम सफाई कर लो, मैं स्टूल पकड़ लेता हूँ। इतनी हेल्प तो करने दो ना प्लीज। सच में बहुत ही बड़ा दिल है इसका। बेटा जरा उसको फोन देना। जी, 1 मिनट ताई जी। समर, तुम्हारी ताई जी हैं वीडियो कॉल पर। ताई जी प्रणाम। समर, ये क्या बदतमीजी है? तुम नौकरों के साथ इतनी दोस्ती क्यों कर रहे हो? ताई जी ऐसा कुछ नहीं है ताई जी। समर, तुमने कहा था कि तुम किसी काम से रुके हो, ये तुम्हारा काम है। अभी कभी वापस आने की तैयारी करो। जो तुम्हारे मर्जी के खिलाफ किया ना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। तूने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, हमारा गुस्सा झेल नहीं पाएगा। रसाल, आई। अरे शिवा, क्या हो गया? तू यहाँ कैसे? कांस्टेबल साहब, कल हमारे घर में कुछ लोग आए थे किसी चोर को ढूंढते हुए। मैंने बस ये पता लगाना है कि क्या उन लोगों ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई या आपने कोई चोर पकड़ा, मतलब कोई FIR वगैरह कुछ हुई क्या? नहीं, कल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर ना एक अजीब सी घटना घटी थी। एक पागल औरत पुलिस स्टेशन घुस आई थी, उसने जीप का शीशा तोड़ा। वो पुलिस से कुछ कहना चाहती थी, पता नहीं क्या। इतने में कोई उनके रिश्तेदार आ गए, उन्होंने सबसे माफी मांगी और उसे ले गए। उस औरत का हुलिया कैसा था? मेरा मतलब दिखती कैसी थी? इतना तो ठीक से याद नहीं, पर वो औरत गूंगी थी
ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। भूली मासा, कहीं वो जिंदा तो ना है? इतना तो ठीक से याद नहीं, पर वो औरत गूंगी थी, ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या करूं? क्या मुझे देवरिया जाके पता लगाना चाहिए कि हमारी फूली मासा कट्ठे चल दिया? देवरिया, क्यों भूल गया तू कि अपने बारे में सोचने से पहले तुझे उस जिम्मेदारी के बारे में सोचना है जो राणा साहब जी ने थारे कंधे पे दी है। कड़क मेम साहब की जिम्मेदारी याद है? अच्छे से याद है। और मैं ये भी जानू कि हमारी हर एक सांस पे इस घर की जिम्मेदारी का नाम लिखा है। पर इसका यो मतलब तोड़ा है ना कि मैं उस गूंगी औरत के बारे में सोचूं ना जो शायद हमारी भूली मासा हो सके। अच्छा, तो क्योंकि तुझे ऐसा लागे है कि वो गूंगी औरत थारी फूली मासा हो सके है, तू देवरिया जाने का जोखिम उठाएगा, वो भी अपने मालिक की इज्जत को आखिरी पल में दांव पे लगा के। जानता है ना, कड़क मेम साहब को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे और मालिक साहब जी ने कड़क मेम साहब की जिम्मेदारी थारे कंधों पे दी है। जो कल को कोई ऊंच नीचे हो गई, राणा साहब जी की इज्जत पे जो दाग लगेगा ना, उसका जिम्मेदार होगा तू। शिवराज, बीते कल के जिन पन्नों को तू पलट के देखना चाहता है ना, कभी ये सोचा है तूने कि जो रसाल को ये सारी बातें पता चलेंगी तो उस पे क्या बीतेगी, क्या होगा? जब उसे पता चलेगा कि उसके बापू साहब को चकोरी ने बिल्कुल फूली मासा की तरह बेरहमी से मार डाला, तो क्या वो ये बात सह पाएगी? जिस दर्द से तूने रसाल को इतने साल दूर रखा, आज अपने एक गलत कदम से तू वही दर्द उसकी जिंदगी में भरना चाहता है। कभी सोचा है तूने कि क्या रसाड़े सच का सामना कर पाएगी कि उसके बापू साहब कैसे मरे थे और उन्हें मारने वाले आज भी जिंदा है? कभी सोचा है तूने कि तू उसको बिल्कुल अपने जैसा बना देगा? जिस आग में तू सालों से जलता आ रहा है, उसी आग की लपेट में थारी बहन भी आ जाएगी। अरे जवाब दे, सोचा है तूने कभी? ना, कुछ भी हो जाए, मैं रसाड़ ने कुछ भी नहीं बता सकता। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं रसाड़ को इस बदले का हिस्सा ना बना सकता, ना बनाऊंगा। नहीं जा सकता मैं देवरिया। मेरी जगह यहाँ है, यहाँ जहाँ मुझे कड़क मेम साहब की जिम्मेदारी संभालनी है। तेरी आंखें देखकर लग रहा है कि तूने रात भर कनक पर नजर रखी और तू सोया नहीं। जिस तरह तू अपनी जिम्मेदारी निभाता है उसके लिए बहुत धन्यवाद। बड़ी मेम साहब, आज बस छोटी मेम साहब का ना एक अच्छे घर में रिश्ता तय हो जाए, मन में और कुछ ना चाहिए। अब भी नाराज है लेकिन बैठ के श्रृंगार कर रही है। तू बाहर ही रहना, नजर रखना, 2 घंटे में लड़के वाले आते ही होंगे। जी। राज आया मालिक साहब जी। फोन भी उस शिवा के पास है, पर उससे तो बाबा साहब ने बुलाया है।
मतलब टाइम लगेगा। यही सही समय, भाग जाती हूँ, सैंडी को रास्ते से फोन कर लूंगी। जो तुम्हारे मर्जी के खिलाफ किया ना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। तूने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, हमारा गुस्सा झेल नहीं पाएगा। हमसे कहता है कि काम से रुका हूं और वहां पे नौकरानी के साथ हंसी चिटोली में लगा है। मैंने उसे तुरंत वापस आने के लिए कह दिया है। कहता है हमारा काम पूरा ना हुआ। सब समझती हूँ क्या चल रहा है वहां पे। तू बैठे बैठे अपनी बत्ती सी ना दिखा, समझा ना? वहां पे क्या चल रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा है, तूने कुछ ना देखा है। ऐसे ऐसे खड़ा था उस नौकरानी को लेके, जिससे सामने से कभी मैं खड़ा भी ना करूं। मन तो करो था फोन में उसके दोनों का गला दबा दूं मैं। अरे बस कर चकोरी, बस कर। अरे तू जानती तो है अपने भतीजे को, जहाँ कन्या देखी नहीं कि वहीं अपनी इसकबाजी की मुरली बजानी शुरू कर देता है। देख मुँह, ऐसा नहीं कि मैं जानती ना हो इस उम्र में छोरों के दिल में क्या हलचल होती है, लेकिन नौकरानी, अरे घर बार परिवार ऊंच नीच कुछ तो देख लेता। हद है वो। और अगर सच में उस नौकरानी पे दिल आ गया तो? अभी तो मैं गिर ही जाती। अच्छा हुआ आपने संभाल लिया, थैंक यू। एक्सीडेंट क्वीन हो तुम, कभी यहाँ गिरती हो कभी वहां गिरती हो। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊं। इस बहाने 24 घंटे तुम्हारे साथ तो रहूंगा और तुम्हें ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देखने की जरूरत भी नहीं है और ना ही तुम गिरोगी। तो नौकरी पक्की? अब ना करेगा तरफदारी अपने भतीजे की। अगर वो नौकरानी को घर पे लेके आया ना तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी और खाल भी उखड़ दूंगी अलग से। समर मारे कलेजे का टुकड़ा है। अगर उस पर प्यार लौटाना जानू ना तो चट्टान बन के सख्ती दिखाना भी जानू मैं। ये हमारी चकोरी, दिमाग शांत रख। तू ही तो बोलती है ना कि समर थारा भतीजा थारा सारे हुक्म मानेगा, तो पर चिंता किस बात की है? अरे जी लेने दे उसने अपनी जिंदगी। और अगर फिर भी मन ना माने तो अपनी जवानी कितनी याद कर लेना, कैसी कटीली बिजली जैसी लगती थी। तो है लुटेरी दुल्हन है। अरे लुटेरा दूल्हा दुल्हन की जोड़ी थी हमारी। पता है थारी और मारी जोड़ी अभी तक सलामत क्यों है? क्यों? क्योंकि बुढ़ापा सिर्फ थारे दाढ़ी के सफेद बालों पे आया है। ऐसे तो रास ना गया था अब तक। लेकिन अगर मैं अपने पे आ जाऊं ना, निचोड़ के रख दूंगी। निचोड़ दे। वैसे सही बोला तूने, समर हमारे मर्जी के खिलाफ कभी ना जाएगा। और जो उसने मैंने गलत साबित किया उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि 7 जन्मों तक मैंने ना बोल पाएगा।